बोल रहे हैं जो आदमी मुझे बोल रहे हैं वो शिरडी का साईं बाबा जी है, वो दैवत नहीं है बोल रहे हैं, वो कैसा है? देखो ऐसा है, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो सब एक ही ब्रह्म से हैं, तो अलग अलग हो ही नहीं सकते। सही। एक बात है। इसके बाद साईं बाबा फकीर थे। क्या थे? फकीर। जैसे संत कहते हैं, फकीर कहते हैं। तो उन्होंने निस्वार्थ निष्काम होकर समाज की सेवा की। सही है। समझ रहे हैं? उन्होंने कहा सबका मालिक एक। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं मालिक हूँ। सही है। उन्होंने कहा सबका मालिक एक है। मतलब उनका कहना था कि हम सबका मालिक एक ही है, दो नहीं है। तो वो भी तो वही कर रहे हैं, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वो यही तो बता रहे हैं सबका मालिक एक। सही। ब्रह्म को बता रहे हैं। वो ये थोड़ी न कहे सबका मालिक मैं। आपने अपने स्तर से उनकी बात पकड़ रहे हो। सही। आप समझ रहे हैं? आप अपने स्तर से आप उन्हें बता रहे हो देव नहीं है, ये नहीं। तो एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो सब तो उसी के अवतरित है। कैसे वो क्या अलग से आए क्या? जब वो अगर वो ब्रह्म से अलग है तो फिर एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये बात गलत हो गई। सही। आप समझ रहे हैं? अपने मैं को खड़ा करने के लिए, अपने आप को सिद्ध करने के लिए किसी भी संत और महापुरुषों का, फकीरों का अपमान मत करिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगाया है। समझ रहे हैं? सही। आप उन्हें सामूहिक मत लीजिए, आप सांप्रदायिक उन्हें मत बनाइए। समझ रहे हैं? आप अपने अहंकार को खड़ा करने के लिए, अपने मान को खड़ा करने के लिए उन्हें सामूहिक मत बनाइए। वो निस्वार्थ, उनके पास जो भी गया, वो जिस स्थिति में थे उनको उन्होंने मार्ग बताया, सेवा की। तो उन्होंने खुद कहा सबका मालिक एक। समझ रहे हैं? सही है। आप उन्हें सांप्रदायिक मत बनाइए। उन्होंने निस्वार्थ सेवा किया है, उनका सम्मान करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। हमें शास्त्र, वेद, उपनिषद, संत महापुरुषों की बाणी यही सिखाती है। आप ऐसा कोई भी शब्दों का प्रयोग मत करिए कि कोई अपमानित हो, क्योंकि जिसका आप अपमान कर रहे हो वो भी तो ब्रह्म से है। सही है। बहुत बड़ी। फिर तो आप आवेश में आके, सांप्रदायिक में आके एक दूसरे को नीचे मत गिराओ। कुछ मान पाने के चक्कर में, कुछ पैसा पाने के चक्कर में, नाम शोहरत पैसे के चक्कर में इतना मत हो। आखिरी में आप ही अपने आप से मिलोगे और जो किया रहेगा उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये जिसके चक्कर में आके कर रहे हो वो सब छोड़ देगा आपको। लोग भी छोड़ देंगे, ये जायदाद भी आपको छोड़ देगी, यहाँ तक ये शरीर भी आपको दुख देगी, ये भी छोड़ेगी। बचोगे आप? तो ऐसा कुछ करो आप उसे जवाब दे पाओ। वासना में आके मान सम्मान के लिए कुछ ऐसा कर मत बैठो कि उसे जवाब ना दे पाओ। इसलिए किसी भी संत, किसी भी महापुरुष, यहाँ तक कोई भी व्यक्ति का, कोई भी जीव का अपमान आपको किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है? और सब ने यही बोला है, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बोलने का तरीका अलग अलग था। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा नश्वर है। ये जो रूप है उसका नाश हो जाएगा। एक ही ब्रह्म, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने भी तो यही कहा सबका मालिक एक। तो आप उनकी बात को समझिए, उस किस स्तर में आके क्या बोल रहे हैं, क्या आपको समझाना चाहते हैं। आप अपने तरीके से, अपने स्तर से उसे मत सिद्ध करिए। उन्होंने समाज की सेवा की, उनका सम्मान करिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं जी। के लिए, कुछ शोहरत के लिए, कुछ जायदाद के लिए, वैभव को बढ़ाने के लिए, अपने मैं को खड़ा करने के लिए आप किसी संत महापुरुष का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपना समाज की सेवा में लगा दिया, निष्काम। उन्होंने किसी को नहीं देखा कौन सा जात वाला उनके सामने आ रहा है। उन्होंने सबका एक समान सेवा किया और आप उन्हें सांप्रदायिक बता रहे हैं। यही मानवता है, यही धर्म सिखाता है। धर्म तो ये सिखाता है भेद से मुक्त हो जाओ, समभाव में आ जाओ। कैसे धार्मिक हो आप? अपने आप को धार्मिक कह रहे हो? धर्म यही सिखाता है, बड़ा छोटा। धर्म ये सिखाता है बड़े छोटे से मुक्त हो जाओ, ये धर्म सिखाता है। धर्म समानता सिखाता है। समझ रहे हो? धर्म ये नहीं सिखाता तुम छोटे मैं बड़ा।
आप देखिए, आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम कह रहे हैं आप नीचे बैठ जाइए। हमने आपको कहा क्या आप नीचे बैठ जाइए? हाँ, हमने आपको कहा नीचे बैठ जाइए, आप बैठे हो एकदम मस्ती में, भाव में। अरे कौन बड़ा कौन छोटा, महान वो होता है जो आपके स्तर को उठाए। समभाव, लोगों ने कहा है भेद दृष्टि हटाओ, समभाव में आओ। सब एक जैसे हैं, सब उस ब्रह्म से हैं, एक ही जैसे हैं। ये विकार को हटाओ, बेईमानी को हटाओ, अपनी बुराइयों को हटाओ। नहीं तो हम बहुत आसानी से बोल देते आप नीचे बैठिए, आप बैठ भी जाते, क्योंकि मेरे प्रति आपका भाव अभी शुद्ध है तो आप बैठ जाते। लेकिन मुझे क्या तकलीफ है, आप, मेरा भाव है आप और स्तर ऊपर उठे आपका। आप जितना ऊपर उठ सकते हो उठो, इतना ऊपर उठ जाओ कि वो परम ब्रह्म से आपका मिलना हो जाए। आप यहाँ बैठे हो तो भी मेरे लिए आप वही हो, आप यहाँ बैठे हो तो भी मेरे लिए वही हो। तो जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने कहा भेद दृष्टि हटा दो, समभाव में आओ और परोपकार में लग जाओ। कोई भी आए, सांप्रदायिक मत बनो, सामूहिक मत बनो। धर्म यही सिखाता है, एक दूसरे का सम्मान, मानवता। धर्म सिखाता है मानवता। तो लोगों ने अलग अलग तरीके से बोला है, यही बोला है उन्होंने सबका मालिक है। तो क्या क्या इसमें गलत बोला? कुछ भी नहीं। वो तो ये बता रहा है सबका मालिक एक ही है। सही है। तो ये क्या गलत बोला? सब तो यही चिल्ला रहे हैं। सब तो यही बता रहे हैं, क्या उन्होंने गलत बोला? कुछ भी नहीं। फिर ऐसी बात सुनने में बहुत ही दिक्कत होती ना, है ना? नहीं, हमें समझना है, दिक्कतों को हटाना है समझ के। क्या दिक्कतों को हटाना है समझ के? वो सुलझा आता है ना, ऐसी बात होती है। हाँ, समझना है, समझना पड़ेगा आपको। अपनी समझ को विकसित करो। किसने क्या कहा उसको मत पकड़ो, देखो क्या उचित है क्या अनुचित है। मुक्त होना है। सही, समझ रहे हैं? वो तो फकीर ही थे। हाँ, संत फकीर जितने भी हुए उन्होंने निष्काम निस्वार्थ समाज की सेवा की। आप उन्हें जातिवाद में मत पकड़ो। उन्होंने कभी ये बात नहीं कहा है कि मैं कौन हूँ। सही है। उन्होंने बस एक ही बात कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और पूरा जीवन समाज को लगा दिया। और उनसे जब कोई पूछा ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, चाहे जो भी नाम दे दो, उन्होंने कहा सबका मालिक एक ही है, एक ही मालिक है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं संसार का मालिक हूँ। अगर ऐसा कुछ कहना होता तो ये बोलते ना मैं मालिक हूँ। उन्होंने कहा सबका मालिक एक है, एक की तरफ इशारा किया है, एक को बताया है। आप उनको क्यों पकड़ रहे हो? वो तो यही बता रहे हैं, जो मेरा मालिक वही तेरा मालिक, वो तो ये बताए। आप उनके पास गए तो उन्हों't यही बताया, जो मेरा मालिक है वही तेरा मालिक है। तो उन्होंने कहा सबका मालिक एक ही। उस एक मालिक को पकड़ो, सबको छोड़ दो। समझ रहे हो? लीला को नहीं, लीलाधारी को पकड़ो। जादू को नहीं, जादूगर को पकड़ो। नाटक जो करने वाला है, नाटक को मत पकड़ो। जो जिससे नाटक हो रहा है उसको पकड़ो। नाटक करने वाले को पकड़ो, नाटक के चक्कर में मत फंसो। समझ रहे हैं? भक्ति के द्वारा प्रभु को पकड़ो। जिस प्रभु के लिए भक्ति कर रहे हो वो आना चाहिए, तब आपके भक्ति का मतलब है। आप भक्ति कर ही रहे हो और जब वो आ ही नहीं रहा है तो मतलब क्या है आपके भक्ति का? जिसकी भक्ति कर रहे हो वो प्रभु आना चाहिए। समझ रहे हो? वो एक आना चाहिए। उस एक से मिलने के लिए सब हो रहा है। कैसे मिलन हो जाए, सब लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है, व्याख्या की है, मतलब एक ही है, बुराइयों से मुक्त हो जाए। सही है। समझ रहे? बहुत अच्छी तरह। में हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, बुराइयों से मुक्त हो जाओ, उनकी बात समझो। सब पूरे विश्व में जिन्होंने भी बोला है, अलग अलग तरीके से बोला है, बोला बस इतना है, परोपकार में लग जाओ, अपनी बुराइयों को हटा दो।
और किसी को बड़ा छोटा मत देखो, समभाव में आ जाओ। बुरे को भी सम्मान दो, अच्छे को भी सम्मान दो। जितनी भी ये नदियां हैं क्यों पूजनीय है? इसलिए कि इन्होंने गटर को भी सम्मान दिया और अच्छे पानी को भी सम्मान दिया। समझ रहे हैं? एक इसमें जल है, जल एक ही है, लेकिन एक जल गटर हो गया। गटर वो आपको पवित्र करने में हुआ है। ध्यान देना, वो गटर ऐसे नहीं बना है। वो गटर आपको शुद्ध करने में वो गटर हुआ है। वो गटर ऐसे ही नहीं गटर बना है। एक तरह का जल है गटर, एक तरफ का जल है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और एक तरह का जल है पूर्णतः पवित्र, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। वो पूजनीय है, लेकिन वो हर जल को स्वीकार करके अपने जैसा बना देती है। तो आप ऐसा बन जाओ कि जो आपके पास आए आपके जैसा बन जाए, पवित्र। सही। आप किसी में मत जाओ, अच्छे में भी मत जाओ, बुरे में भी मत जाओ। जितने भी महापुरुष संत फकीर हुए उन्होंने यही सिखाया, ना तो बड़ाई में जाओ, ना तो निंदा में जाओ, बस सत्कर्म में लग जाओ। अपने जीवन को तार लो, उस परमात्मा से मिलना करा दो। अपना स्वयं का 84 लाख योनि में मानव योनि है जो परमात्मा से मिलने की योनि है, समझो जरा। बाकी भोग योनियां हैं। आपको ये शरीर भोग के लिए नहीं मिला है, भोग से योग में पहुंचकर उस परमात्मा से मिलना है। और योग में पहुंचना है तो पूरी तरह बेईमानी का आपको त्याग करना पड़ेगा।